श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के तत्वाधान में कोरोना गाइडलाइन की देखरेख में 50 आदमियों को लेकर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने तीसरा सम्मेलन ये निवाई के अंदर करवाया। श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान। आज हम मौजूद हैं निवाई के राज गार्डन में, राज पैलेस के अंदर, जहां पर श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के मार्फत और उनके जो अध्यक्ष हैं दिलीप भाई इसरानी, उनके द्वारा ये जो तृतीय सम्मेलन किया जा रहा है, सर्व समाज का तृतीय सम्मेलन किया जा रहा है, उसको लेकर के आज इस कोविड महामारी और कोरोना महामारी के बीच में किस प्रकार की उनकी रूपरेखाएं हैं और क्या उनका आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के। देखिए, आज ये श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के माध्यम से हमने तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन ये हमारा आज संपन्न होने जा रहा है। हमने इसमें निवाई शहर की गरीब बच्चों का निकाह और विवाह हमने हमेशा कोशिश करी है कि निवाई शहर की गरीब बच्चों का हम हमारे सम्मेलन के अंदर विवाह करा सकें, चाहे वो हिंदू समाज की हो चाहे वो मुस्लिम समाज की हो। और इस कोरोना काल के अंदर भी हमारा जो आज विवाह सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है, बहुत ही सफल संपन्न होने जा रहा है। हमने कोरोना की, आप देख रहे होंगे, कोरोना की गाइडलाइन का हमने पूरा विशेष ध्यान रखा। सबको मास्क लगा के यहाँ पर सभी लोग हैं और विशेषकर दुल्हन और दूल्हे की तरफ से हमने 5-5 लोगों को यहाँ से बुलाया गया और सबकी कोविड की जांच कराने के बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में हमने अंदर प्रवेश होने दिया है। बाबा श्याम से ये प्रार्थना करता हूँ मैं कि ये सामूहिक विवाह सम्मेलन जो हमने निःशुल्क का बीड़ा उठाया है वो हमेशा चलता रहे, हर साल यूँ ही चलता रहे और निवाई शहर की गरीब बच्चों का सभी श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के सदस्य भला करते रहे। और सभी लोग श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के सभी जो मेरे कार्यकर्ता हैं, तन मन धन से जब सब लोग सेवा कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार कोरोना गाइडलाइन का पूरा विशेष रूप से उन्होंने ध्यान रखा हुआ है। गत 3 सालों से आप इस कार्यक्रम में हमेशा इस सम्मेलन को लेकर के और बने रहते हैं। आज आप बताना चाहेंगे आशीर्वाद स्वरूप में आपने वर पक्ष और वधु पक्ष को क्या क्या दिया है? देखिए, हमने वधु पक्ष को, जो भी हमारी निवाई शहर की बच्चियाँ हैं, संपूर्ण जो घर में सामान होना चाहिए वो आप देख रहे हैं, जैसा आप हमेशा देते आए हैं, संपूर्ण सामान हमने यहाँ पर उपलब्ध कराया ताकि हमारी कोई भी बच्ची को कुछ भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो। हमने सब चीज़ उनको घर गृहस्थी की जो भी चीज़ होती है सब मुहैया कराई है। निवाई से आज आप पालिका अध्यक्ष में, एक जिम्मेदारी आपके पास में पद की है, तो आप क्या इसको लेकर के नगर पालिका क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर के? कोरोना महामारी को लेकर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहन कर रखें, लगातार सैनिटाइज हाथों से करते रहें। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महामारी के दौर में सब एक दूसरे का ध्यान रखें। कोई भी अगर आपके आसपास कोरोना पॉजिटिव कोई आता है तो उसमें छुआछूत की नहीं करें और उसका घर पर जाकर उससे पूछें, पूरा ध्यान रखें। और मैं भी यही कोशिश करूंगा कि निवाई शहर के अंदर जो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनके हालचाल मैं पूछ सकूं सबसे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये हमारे साथ में जुड़े थे नगर पालिका के अध्यक्ष दिलीप भाई इसरानी, जिन्होंने सर्व समाज का ये जो सम्मेलन है आज आयोजित किया, जिसको कोरोना की गाइडलाइन के तहत इन्होंने आज का जो आयोजन है वो रखा है। किस प्रकार से वर और वधु पक्ष के लिए स्पेशल तौर से इन्होंने कोरोना में सैनिटाइजर, मास्क और जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत आज का जो आयोजन रखा। मैं पंडित रतन आजाद, इंसाफ के डगर, पवन शर्मा के साथ में जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक कमल जी बेरवा, जिनसे हम आज जो सर्व समाज का जो सम्मेलन है उसको लेकर के कुछ यहाँ की रूपरेखा और इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। देखिए, जो सर्व समाज का सम्मेलन किया जा रहा है, विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, निश्चित तौर से ये दिलीप इसरानी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ के चेयरमैन भी हैं, 2-4 साल से करते चले आ रहे हैं। इसमें गरीब लोगों का हित होता है, गरीब बच्चों और बच्चियों का भला होता है। निश्चित तौर से ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे समाज को लाभ मिलता है और समाज में एक नई जागृति पैदा होती है। इससे सब लोगों को सीख लेना चाहिए और ऐसे सामूहिक विवाह होते रहना चाहिए जिससे कि समाज में एक अच्छी चेतना की जागृति होगी और अच्छा
अच्छी व्यवस्था होगी जिससे गरीबों का भला हो सकेगा। सर, अभी ये कोरोना महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी चल रही है, इसको लेकर के आप ऐसे आयोजनों को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? देखो, इस महामारी के समय में ऐसे बड़े आयोजन नहीं किए जाना चाहिए। चंद लोगों को बुला के ऐसे कार्यक्रम कर देना चाहिए जिससे कि इस महामारी से हम बच सकें। सबको मास्क लगा के रहना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए, बार बार हाथों को धोता रहना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए और 6 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए, जिससे निश्चित यहाँ की जो व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो व्यवस्था है निश्चित तौर से बहुत अच्छी व्यवस्था दिलीप इसरानी ने की है। बहुत लंबा चौड़ा गार्डन किया है और ज़्यादा लोग नहीं है, मैं समझता हूँ 50 आदमी के आसपास हैं यहाँ और करीब 11 जोड़ों का विवाह सम्मेलन हो रहा है, संपन्न हो रहा है। इस तरह के आयोजन छोटे तो ठीक है मगर बड़े आयोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार की गाइडलाइन अनुसार हमको चलना चाहिए जिससे कि इस महामारी से हम बच सकें। आप किस तरीके से आशीर्वाद देना चाहेंगे आज वर वधू को? मैं वर वधू को यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो, आगे जाके उनके अच्छा सामाजिक जीवन जी सकें वो, और इस महामारी के काल में उनका विवाह संपन्न हो रहा है तो सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए और इस महामारी के समय मास्क लगा के, सैनिटाइज लगा के और दूरियां बना के रहना चाहिए जिससे कि वो हम लोग जीवित रह सके, हमारा समाज जीवित रह सके। इतना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक कमल जी बैरवा, जिन्होंने इस सम्मेलन को और कोरोना महामारी को लेकर के समाज को एक संदेश दिया। हम मौजूद हैं अभी राज पैलेस के अंदर, जहाँ पे सर्व समाज का एक सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे साथ में जुड़ चुकी है जिनकी आज शादी है, जो नई दुल्हन है और जो कोरोना महामारी है उसको लेकर के आज किस प्रकार से यहाँ का जो आयोजन रखा है उसको लेकर के हम दुल्हन है उससे हम रूबरू होंगे और आपको दिखाना चाहेंगे। आज आपके सम्मेलन में शादी हो रही है, किस तरीके से आप देखते हैं आज के सम्मेलन को? कोविड-19 को देखते हुए दिलीप भाई ने बहुत अच्छा सम्मेलन किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अभी हमारे घर वाले इतनी अच्छी शादी नहीं कर सकते थे कोरोना की वजह से, पर दिलीप भाई ने बहुत अच्छा सम्मेलन किया है। और आज जो सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन को लेकर के आपके घर वाले और आप लोग सब तरीके से संतुष्ट हैं? हाँ, सब बहुत खुश हैं आज सम्मेलन को देख के और मेरी निकाह से भी घर वाले बहुत खुश हैं। यहाँ पे जैसे आपको वधू पक्ष से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर से शादी करते हैं यहाँ से शादी करते तो उसमें कुछ फ़र्क महसूस होता है? नहीं, कुछ फ़र्क, उल्टा घर अच्छा बेटर किए, घर से भी अच्छी की है। तो आप किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे दिलीप भाई को? दिलीप आज जो सम्मेलन हुआ है उसको लेकर के किस तरीके से दिलीप भाई का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी व्यवस्थाएं करी है यहाँ पे? हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। ठीक है धन्यवाद। जैसा कि ये आपको बता दें कि किस प्रकार से जो दिलीप भाई ने इस समय कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन का पालन करते हुए जो आज की व्यवस्थाएं रखी है उसको लेकर के हम जानना चाहेंगे। आज जो सम्मेलन हुआ है, सम्मेलन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसी चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, चाहे कोविड-19 की महामारी हो या कोई अच्छा प्रोग्राम हो या किसी भी तरह की कोई विपदा हो, आप सबको लेकर अपने जो कवर अप करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपकी टीम को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके बाद में मैं दिलीप भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हर परिस्थिति में निवाई का जो है विकास के साथ साथ निवाई के लोगों का हर समय साथ दिया है। और अगर हम आज के सम्मेलन की बात करें, कोविड-19 के होते हुए जहाँ महामारी पूरे देश में फैली हुई है, जहाँ हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति खौफजदा है, उस माहौल में भी इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी जो 3 साल से ही निभाते हुए आ रहे हैं, एक सम्मेलन जो अपना करते हुए आ रहे हैं, इन्होंने उस जिम्मेदारी को इस महामारी में भी उठाया और इस महामारी के अंदर भी उन्होंने इस बीड़े को उठाकर एक बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ के अंदर इसको संपन्न किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि पूरे निवाई वासियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दिलीप भाई इसरानी जी का। आज का जो सम्मेलन रहा, इस सम्मेलन में कहीं आपको कोई ऐसी खामी नजर आई हो जिसको लेकर के आप बताना चाहें? कोरोना महामारी चल रही है, इसको लेकर के देखिए, मैं आपको बता दूं कि कमियां जो होती है वो तो हर इंसान में मिल जाती हैं, लेकिन अच्छाइयां ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम 3 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि जब महामारी नहीं थी तब भी बहुत अच्छा ये सम्मेलन होता था, और आज जब पूरा देश महामारी की चपेट के अंदर है उसके बावजूद भी जो दिलीप अंकल जी की जो व्यवस्थाएँ हैं और इन्होंने जो कोविड-19 को देखते हुए, जो महामारी को देखते हुए जो अपनी व्यवस्थाएं की है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन्होंने किया है और यहाँ तक कि ज़्यादा सारे अरेंजमेंट मास्क को लेकर हो या सैनिटाइज़र को लेकर हो या सोशल डिस्टेंस को लेकर हो, इन्होंने हर तरह का जो है अपने प्रोग्राम के अंदर ख्याल रखा है सब चीज़ों का। समाज को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस सम्मेलन को लेकर के?
देखिए, इस सम्मेलन को लेकर मैं हमारी समाज की तरफ से इनको यही संदेश देना चाहूँगी कि इन्होंने हमेशा हर कम्युनिटी का साथ बड़ी ईमानदारी से दिया है, चाहे वो हमारा समाज हो या वो अदर कम्युनिटी हो। और हमारे समाज की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने हमेशा हर कम्युनिटी को साथ लेकर अपना काम किया है और विकास किया है देश। जैसा कि हम आपको बता दें, ये थे हमारे साथ में कुछ समाज के महत्वपूर्ण महिलाएं, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो दिलीप भाई हैं उन्होंने इस कोरोना महामारी में भी इनका एक तरीके से साथ दिया है। सर, बताना चाहेंगे आज का जो सम्मेलन हो रहा है किस तरीके की व्यवस्था है, कैसे? आज का जो सम्मेलन हो रहा है बहुत ही अच्छा है, तारीफ लायक है। और ये दिलीप भाई ने जो सम्मेलन किया है ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया है। और मैं तो दिलीप भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये गरीबों का जो सम्मेलन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए। और जो भी काम कर रहे हैं ये महामारी को देखते हुए बहुत डिफरेंस है। नमस्कार, मैं नसीर अहमद, अल्पसंख्यक पूर्व अध्यक्ष निवाई। जी, आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से सम्मेलन की जो रूपरेखाएं आज की वो है? देखो, मैं सबसे पहले तो दिलीप भाई को धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसी शख्सियत है जो जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि दिलीप भाई एक वो शख्स है कि जो सर्व समाज को लेकर साथ चलता है। और ख़ास तौर से मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुस्लिम समाज को लेकर वो चल रहे हैं। और तीसरा ये सम्मेलन वो कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने जितने भी जोड़े लेते हैं उसमें मुसलमानों को उसी हिसाब से अनुपात में लेकर मुसलमानों को पूर्ण रूप से वो कोऑपरेट करते हैं। और गरीब बच्चियों की शादी, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग अपने घर से इतनी बढ़िया शादी नहीं कर सकते, वो शादी वो एक यहाँ पर इस सम्मेलन में कर रहे हैं। जो वो दहेज दे रहे हैं वो ऐसा दहेज दे रहे हैं जो बच्ची के माँ बाप कभी नहीं दे सकते, और बच्ची को कभी ऐसा नहीं लगे कि मेरी शादी एक अच्छी तरीके से नहीं हुई। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। समाज के कितने जोड़े का इसमें निकाह हुआ है? आज हमारे समाज के वैसे क्या था कि जोड़े तो 2-3 थे, लेकिन इस वक्त एक ही जोड़े का हुआ। उसका कारण ये रहा कि रोज़ों का वक्त है, तो रोज़ों के अंदर लोग आ नहीं पाते, क्योंकि लड़कियां जो है रोज़े रखती हैं, लड़के रोज़े रखते हैं, वालिदैन रोज़े रखते हैं। तो 2 जोड़े जो है वो इस कारण कैंसिल हो गए कि ये महा रोज़ों का है, नहीं तो इसमें भी 3 या 4 जोड़े इन्होंने फिक्स किए थे, लेकिन कारणवश एक ही जोड़ा आ पाया। किस हिसाब से दिलीप भाई को धन्यवाद। भारत सेवा संस्था निवाई के तत्वाधान में आज तृतीय सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए कि अब जैसे पूरा ही देश और पूरा विश्व कोरोना के इस महामारी में चपेट में आ रहा है, लोगों की आर्थिक स्थितियाँ डावाडोल हो चुकी है। मध्यम और विशेष तौर से गरीब तबके के लोग किसी भी स्थिति में शादी ब्याह करने का कल्पना करना भी उनके लिए बहुत हृदय विदारक सी स्थिति बढ़ रही है। अभी जो शाम धर्मार्थ सेवा संस्थान के अध्यक्ष और नगर पालिका के प्रथम नागरिक के रूप में जो उपस्थित हैं दिलीप जी इसरानी और उनकी टीम, उनके नेतृत्व में संस्थान द्वारा कुल 11 जोड़ों का विवाह किया जाना था। तो उसमें 2 कोरोना पॉजिटिव आए। कोरोना गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए पूरा ध्यान रखा गया, प्रशासन और सरकार की सेवाओं का पूरा ध्यान रखा गया, उनके नियमों की पालना की जा रही है। और उसके अलावा ये अभी इस समय 9 जोड़े विवाह कर रहे हैं, और 9 जोड़ों को जो इसके अलावा एक माइनॉरिटी का था, लेकिन वो चूँकि कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से उनकी शादी विवाह नहीं हो पाया। लेकिन देखिए आप इसमें जो व्यवस्था की गई है, इस बार जो व्यवस्था की गई है वो ये रखी गई कि जो दूल्हा दुल्हन है उन दोनों का कोरोना जांच, उनके माँ बाप है दोनों के, उनकी कोरोना जांच, जितनी सेवार्थ संस्थान के जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने सबने अपनी कोरोना जांच करवाई है, ताकि गाइडलाइन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तृतीय विवाह सम्मेलन के दौरान जो संस्थान द्वारा दिया गया, इसमें सोने का मंगलसूत्र दिया जा रहा है, सोने की बाली दी जा रही है, सोने की लौंग दी जा रही है, चांदी की पायजेब दी जा रही है, चांदी की बिछिया दी जा रही है, चांदी की अंगूठी दी जा रही है, बेड दिया जा रहा है, गद्दा दिया जा रहा है, 2 तकिए दिए जा रहे हैं, और कंबल दिए जा रहे हैं, LED TV दिया जा रहा है, अलमारी दी जा रही है, उषा सिलाई मशीन दी जा रही है, कूलर दिया जा रहा है, हाथ घड़ी वर वधू को दी जा रही है, प्रेस दी जा रही है, कुर्सी दी जा रही है 2-2 नग, टेबल दिया जा रहा है, बाथरूम सेट दिया जा रहा है, बर्तन सभी तरह के पूरे बर्तन भी दिए जा रहे हैं, ताकि दूल्हा दुल्हन को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चौकी दी जा रही है, स्टील टंकी बड़ी दी जा रही है, दुल्हन बेस दिया जा रहा है, दूल्हा सूट दिया जा रहा है।
और दुल्हन श्रृंगार बॉक्स दिया जा रहा है, बाटी का तंदूर दिया जा रहा है, दीवार घड़ी दी जा रही है। यानी नव दंपति को ढेरों सारे आशीर्वाद के साथ साथ उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था भी की जा रही है। और ये निभाई का सौभाग्य है और ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम ऋषि मुनियों की तपोभूमि के लोग हैं और यहाँ जब कोई बीड़ा उठता है तो हर आदमी बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। इसके लिए एक वो शेर है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल में, लोग जुड़ते गए कारवा बनता चला गया। दिलीप भाई ने जो प्रयास किया श्री श्याम धर्मार्थ सेवा समिति का गठन करने के बाद जो लोग जुड़े, उस लोग जुड़ने के बाद में ये हुआ कि हर व्यक्ति की, हर दीनहीन व्यक्ति की सेवा करने का संकल्प लेकर आगे चलते हैं। यही सेवा संस्थान है जिसने पिछली बार भी कोरोना के दरमियान मास्क बांटे, सैनिटाइज करवाया, घर घर में सैनिटाइज करवाया, हर वार्ड में सैनिटाइज करवाया। तो मैं यही कहूँगा